हे गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। साइंस का पेपर नहीं पढ़ा हुआ है, मुझे मालूम है। मेरा खुद का भाई 10th क्लास में है। बहुत सारे मैसेजेस तुम लोग के मुझे आ गए, दीदी प्रिपरेशंस नहीं हो रखी है, नहीं पढ़ रखा है, डर लग रहा है, क्या करें। ध्यान से ये वीडियो 5 मिनट पूरी देख लो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। पहली चीज तो भाई, सीबीएसई बोर्ड में जब तुम्हें टॉप करना होता है ना, तभी भी अगर तुम लिमिट में पढ़ के जाओ तो तुम टॉप कर सकते हो। खुद सीबीएसई में टॉप करने के बाद मैंने रियलाइज किया है कि बोर्ड का एक पैटर्न है जो मैं हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती हूँ कि जो कि ईजी होता है, तुम लोग खुद से अपने आप को ट्रॉमा दे दे के टफ बनाते हो। अब अगर तुमने कुछ भी प्रिपरेशंस नहीं कर रखी है, कुछ भी नहीं कर रखी, तो मैं तुम्हें आज दे रही हूँ एक पीडीएफ। ये पीडीएफ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस मुझे लगे कि भाई बहुत चांसेस हैं इस बार बोर्ड एग्जाम्स में आने के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें लगा के दे रही हूँ। वो कुछ 40-50 पेजेस की पीडीएफ है। वो पूरी तुम्हें आज जो मर्जी हो जाए, पूरी रात जगो, जो मर्जी करो, ये पीडीएफ तुम्हारी आज कंप्लीट होनी चाहिए। इससे तुम्हें काफी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और यही पीडीएफ तुम्हें बोर्ड एग्जाम से पहले भी रिवाइज करनी है। तो सबसे पहला टास्क है ये पीडीएफ कंप्लीट करने का। इसमें है क्या क्या, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। अब तुम इस पे क्यों यकीन कर सकते हो यार, कि क्योंकि तुम्हें जो बता रही है वो खुद एक टॉपर रह चुकी है। और मैं कभी किसी के साथ कोई टाइम पास नहीं करती, मैं सीधी बात करती हूँ कि भाई पेपर इतना टफ नहीं आता जितना तुम सोचते हो। मैंने खुद ने टॉप किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीएसई में टॉप करना बहुत तोप की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीएसई में हर एक बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकता है। तुम 2 दिन पहले पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन अगर तुम दिमाग लगा के पढ़ो तो। अब तुम 2 से 3 चीजें याद रखो। पहले तुम्हें ये पीडीएफ करना है, ये होना चाहिए तुम्हारा अभी सबसे पहला टास्क, कि भाई जो मर्जी हो जाए, सबसे पहले हमें ये पीडीएफ खत्म करनी है जो कृति दीदी ने हमें दे रखी है, क्योंकि यहीं से चांसेस हैं कि पेपर में क्वेश्चंस बने। दूसरी चीज, आपको 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। ये तो आपका पहला काम हो गया कि आपको क्या करनी है, पीडीएफ पढ़नी है। ये हो गया आपका पहला टास्क। दूसरा होता है 2 मॉक करने हैं। 2 मॉक टेस्ट है। ये उन बच्चों के लिए है जो कुछ नहीं पढ़ के बैठे हैं, और उनके लिए तो है ही जिन्होंने पढ़ रखा है। जो कुछ नहीं पढ़ के बैठे हैं उनको तो ये लग के करना है, अगर तुम चाहते हो कि लास्ट टाइम में तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएं। पहले ये पूरी पीडीएफ पढ़ लो, 2 मॉक टेस्ट लगा लो। तीसरी चीज, सबसे पहले जो बायोलॉजी है ना उसको उठाओ। अब बायोलॉजी का मैं हर वीडियो में कहती हूँ, मुझे सबसे बेकार और वाहियात सब्जेक्ट बायोलॉजी लगता था। सिर्फ बायोलॉजी में कर लो एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो। बायो में उसके क्वेश्चंस याद कर लो, उसको साइड कर दो, कोई रिफ्रेशर का एक क्वेश्चन मत उठाओ, तुम्हारी बायोलॉजी सॉर्टेड है। सारा का सारा पेपर बायो का केवल और केवल एनसीईआरटी से आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कर लेना जो मैंने डाल दी है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की। यार केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस डाले हैं, तुम्हें उन्हीं क्वेश्चन से टॉपिक्स को पढ़ना है। लेट्स से मैंने आपके पास जो क्वेश्चंस भेजे हैं वो मैं क्वेश्चन फॉर्म में डाले हैं आपके लिए, टॉपिक्स नहीं लिखे इंपॉर्टेंट। तो जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में आता जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, यानी ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो फट से बुक खोलो, एक बार उस टॉपिक को गो थ्रू कर लो। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हैं, इसको रटना नहीं है यार। साइंस में देखो अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उन क्वेश्चन को समझो, ताकि तुम्हें वो 2 दिन तक बाद भी एग्जाम्स में याद रहे। अगर तुम रट्टाफिकेशन करने बैठोगे तो तुम्हें याद नहीं रहने वाले। जितना हो सकता है समझ के करो, तुम पेपर में 100% पेपर लिख के आ जाओगे। ये 3 चीजें तुम्हें सबसे पहली करनी है। दूसरी चीज क्या करनी है, ये जो मैंने पीडीएफ तुम्हें दे रखी है ना यार, ये पीडीएफ को तुमने शिद्दत के साथ करना है। मजाक मस्ती मत करो। 2 दिन तो कम से कम सीरियसली होकर पढ़ लो, सीरियस होकर के पढ़ लो। मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ। जो तुम्हें डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे पूछो, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक फैक्ट बताती हूँ यार, ध्यान से देखो। फैक्ट ये है कि सीबीएसई में आएंगे आपके पास 39 क्वेश्चंस। एक लगा लो टॉपर बच्चा जिसने पढ़ रखे हैं, भाई 5000 क्वेश्चंस पढ़िए, सब कुछ कर लिया, सारी रिफ्रेशर्स कर ली, बुक कर ली। एक बच्चे जो 500 ही क्वेश्चंस पढ़ के गया, लेकिन अच्छे से पढ़ के गया। तो अब खुद सोचो ना यार, 39 क्वेश्चंस आने हैं, चाहे 5000 पढ़ के जाओ, 500 पढ़ के जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि ये कौन से 39 क्वेश्चंस है जो पेपर में आएंगे। उसके लिए कर लो स्मार्ट स्टडी, पेपर सॉर्टेड है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के और समझ के पीडीएफ करना। कोई भी डाउट है मुझे मैसेज करना, मैंने तुम्हें ये डाल दिया है। स्ट्रैटेजी वीडियो कल डाल दी थी, एक बार देख लेना, और प्लीज इसको अच्छे से पढ़ो और मुझे मैसेज करो। सबसे पहले पीडीएफ, फिर 2 मॉक टेस्ट, और लास्ट में आपको करने हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। लेकिन उसमें से बायोलॉजी का केवल एनसीईआरटी पढ़ के साइड कर दो, उसमें आपको रिफ्रेशर्स के क्वेश्चंस या ये सब चीजें लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बायो में केवल और केवल एनसीईआरटी भी चल जाएगी। तो मैं तुम्हें मिलूंगी अगली वीडियो में। और बोर्ड एग्जाम्स में जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, वो एक एक चीज मैं इस चैनल पर डालती हूँ, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो।